Good morning, all of you. Today we will discuss about conditional formatting with formulas, right? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सबसे पहले अगर हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है, कंडीशनल कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना, राइट। यानी जो भी कंडीशन हम लोग देंगे उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर देना। सो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं ओनली कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद फॉर्मूलाज, राइट। तो देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मूला के साथ यूज करते हैं। फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला का मतलब जैसे ही आप इक्वल टू सिंबल यूज करते हो तो वो फॉर्मूला कहलाता है। क्लियर है? तो होप फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है और किस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। फॉर्मूला का मतलब है कि जैसे ही हम लोगों ने इक्वल टू बटन लगाया वो फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप कोई फॉर्मूला अप्लाई भी कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट इक्वल टू करके, कुछ आप चाहो तो लाइक लॉजिकल फॉर्मूलाज वगैरह है वो डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं थ्रू सिंबल। बट हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला के साथ, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये सिलेक्शन करते हैं और इसमें सबसे पहले छोटा सा फॉर्मूला देखते हैं, न्यू रूल। जब आप न्यू रूल में जाओगे तो यहाँ पे नोटिस करोगे आपको मिलता है फिफ्थ नंबर पे, यानी लास्ट नंबर पे मिलता है यूज अ फॉर्मूला। बट एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या कहता है, अगर आप ये समझ लेते हो तो फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहता है फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। यानी कि ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला आउटपुट में ट्रू या फॉल्स आउटपुट देता है सिर्फ उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, यानी कि अगर फॉर्मूला ट्रू है तो आप उसको ये फॉर्मेट कर दो। जैसे कि हम लोगों ने कहा, एक चीज और ध्यान रखना है आप लोगों को, क्लिक नहीं करना है सेल के ऊपर। अगर आप सेल के ऊपर क्लिक करते हो तो फिर ये फिक्स हो जाएगा, और फिक्स हो जाएगा तो एक ही सेल के बेस पे काम करने लग जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको फिक्स नहीं करेंगे। आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, सेल रेफरेंस फॉर्मूलाज वगैरह ऑलरेडी आप लोगों ने यूज कर लिया, क्योंकि ये फॉर्मूलाज कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद फॉर्मूलाज का सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल टू दिया और यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, B2। आप नोटिस करोगे हमारा B2 सेल एक्टिव है, तो जो सेल एक्टिव है उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। तो हमने दिया B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अगर B2 ग्रेटर देन 50 है तो आप क्या करो, इसको फॉर्मेट कर दो, लाइक हम लोग किसी भी कलर में। अभी ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो हम लोगों ने ओके किया और आप नोटिस करोगे कि जितने भी 50 से ऊपर है सारे के सारे नंबर कलरफुल हो गए। क्लियर है? तो आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ऐसा हुआ कैसे, तो वो मैं आपको बता दूं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू B2 ग्रेटर देन 50, तो आप नोटिस करोगे ये ट्रू दिखा रहा है, और यहाँ पे भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो ट्रू और फॉल्स में ही हमें आंसर दे रहा है। यानी अगर हम लोग इसको मैनेज रूल में आते हैं और इसके रूल को एडिट करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, B2 ग्रेटर देन 50, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला इज ट्रू। तो यानी कि ग्रेटर देन 50 हुआ तो फॉर्मूला ट्रू हुआ। रिलेटिव रेफरेंस में पड़ा हुआ है हमारा सेल नंबर, तो रिलेट करता चला जाएगा, अगले में अगले के साथ रिलेट करता चला गया। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं रूल को। अब कोई दूसरा रूल, जैसे रियल लाइफ रूल हम लोग लेते हैं। रियल लाइफ रूल क्या है कि हमें ये पता करना है कि इसमें से जो बच्चे पास हो उनके नाम को कलर से फिल कर देना है। तो वो हम लोग देखेंगे। अब हमें सबसे पहले क्या पता करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर एक्सेल में, या हम लोग कह सकते हैं होल पर्पस फ्रॉम कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से जब भी आप डील कर रहे हो तो आपको एल्गोरिथम का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये कहता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा पास है। तो पास कौन सा होगा, जो चारों सब्जेक्ट में पास होगा वो पास होगा। तो अगर हम लोग फेल भी देख ले, हम लोग फेल पर्पज से भी कर सकते हैं और पास के पर्पज से भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने दिया कि अगर काउंट इफ करेंगे तो काउंट इफ में हमें पता चलेगा वो फेल है या पास है। तो हम लोगों ने देखा काउंट इफ के बाद हमें रेंज देना है, तो हम लोगों ने रेंज दे दिया। और यहाँ पे क्या दे दिया, ग्रेटर देन लेस देन 33। हम ग्रेटर देन 33 भी दे सकते थे, बट यहाँ पे हम लोगों ने लेस देन 33 दे दिया। लेस देन 33 का मतलब क्या है कि काउंट कर लेगा वो एक भी अगर लेस देन 33 होगा तो। जैसे यहाँ पे 2 है, तो आप नोटिस करो कि जिसमें भी हमें नंबर दिख रहा है वो क्या है, फेल है, क्योंकि हम लोगों ने निकाला ही लेस देन 33 है। क्लियर है? तो जो फेल है उसको हमने कलर नहीं करना है, हमने किसको कलर करना है, जो पास है। और अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के वहां पे नोटिस करो तो उसने कहा था कि अगर ट्रू होता है तो ही हम उस वैल्यू को फॉर्मेट करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको कह दे कि इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो,
अब सिंपल है, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि जो आउटपुट आ रहा है उसके साथ जीरो को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कह रहा है फॉल्स। नीचे आप देखोगे जीरो है तो ट्रू हो जाएगा, जहां जहां जीरो होगा वहां वहां ये ट्रू हो गया। क्लियर है? तो फॉर्मूला हमारा बनके रेडी है और इसी फॉर्मूले को एक्सेप्ट करता है। जो फॉर्मूला आपको आउटपुट में ट्रू या फॉल्स देता है उसी फॉर्मूले को वो एक्सेप्ट करता है। तो चलो हम लोग इसको सिलेक्शन कर लेते हैं। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। हमने फॉर्मूला कॉपी कर लिया है, तो न्यू रूल में आते हैं, यहाँ जाते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मैंने नंबर के साथ फिक्स नहीं किया, यानी डॉलर सिंबल नहीं लगाया। अब अगर आप गलती से सिलेक्शन करते हो तो डॉलर सिंबल लग जाएगा, तो आपको फिर हटाना होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और काउंटिव का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, इसलिए हम लोग फॉर्मूला पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मुलेटिंग विद फॉर्मूला का मतलब है आपको फॉर्मूला ऑलरेडी आता है। चलिए हम लोग कोई भी कलर ले लेते हैं, लाइक ये कलर ले लेते हैं, ओके करते हैं। अगेन ओके करते हैं, और आप नोटिस करोगे कि जहां जहां आपको ट्रू दिख रहा है वहां वहां कलर दिख रहा है। इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए किया है। तो आप नोटिस करो कि जहां जहां जो जो हर सब्जेक्ट में पास है, अगर हम लोग इसको फेल कर देते हैं, जैसे अभी आप सोनू देख रहे होगे कलर है, तो थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पे आप देखोगे सोनू पास है हर सब्जेक्ट में, या फिर ये भी पास है। मैंने 25 कर दिया। 25 का मतलब क्या है, हमने दिया था ग्रेटर देन 33 फेल होगा, लेस देन 33 फेल होगा। तो लेस देन 33 हुआ, इसलिए दीपक फेल हो गया और इसका कलर भी हट गया। तो दो चीजें समझ लेने की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, फॉर फ्यूचर पर्पज से भी इसको कलरफुल कर देता है। क्लियर है? चलिए, तो हम लोगों को ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ असाइनमेंट्स है जो हम लोग देखते हैं। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग वन असाइनमेंट है, फिल द सेल वेयर, कोई भी नाम ले लेते हैं, नेम ऑफ सेल्समैन, लाइक सुमित ले लेते हैं, एंड पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को ले लेते हैं। जैसे सपोज हमें देखना है सुमित जो है वो पेप्सी सेल किया है या नहीं सेल किया है, तो हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट पेप्सी। तो अब हमें वो कलर करना है जहां पे राजन भी हो और क्या हो, इस सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सुमित पेप्सी होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यानी कि राजन भी होना चाहिए और सुमित भी होना चाहिए। तो अगर हम लोग देते हैं इक्वल टू, इफ दिस वैल्यू इक्वल टू राजन, क्या होना चाहिए, दिस वैल्यू इक्वल टू राजन, सॉरी सुमित। और दूसरा क्या होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए, यहाँ पे हम लोगों को इफ लगाने की जरूरत नहीं है, अगर हम लोग एंड भी लगा देते हैं तब भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूला ट्रू होना चाहिए। पता होगा आप लोग ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हो। और दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, दिस वैल्यू इक्वल टू पेप्सी। पहले आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। ये फॉल्स है, क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करोगे एक दो हो सकता है ट्रू होगा भी या हो सकता है नहीं भी होगा। जैसे यहाँ पे ट्रू है, आप नोटिस करो यहाँ पे पेप्सी है और सुमित है, तो सुमित और पेप्सी को हमने ट्रू कर दिया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं। अब यही वाला फॉर्मूला हमने क्या करना है, वहां पे पुट करना है, क्योंकि हमें कलर क्या किसको करना है, जिसमें सुमित और ये हो। तो हमने ये सिलेक्शन किया, हम लोग पूरा सिलेक्शन कर लेते हैं, और यहाँ वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, अगेन न्यू रूल, और यहाँ से फॉर्मूला लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट ये तरीका हमें लगता है कि वेस्ट है, तो हम लोगों ने यूज कर लिया, और इसको हम लोगों ने ओके कर दिया, अगेन ओके कर दिया। तो आप नोटिस करोगे कि वो कलरफुल हो चुका होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा वो कलरफुल हो चुका है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एल के थ्रू लगाते हैं, और यहाँ से हम लोग करते हैं सुमित, हटाते हैं, और यहाँ से हम लोग लेते हैं सुमित, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ओके कर देंगे, सुमित सिलेक्शन हो जाएगा, और यहाँ से प्रोडक्ट में हम लोग ले लेंगे, आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा पेप्सी, और ओके करते हैं। तो आप देखो सारे पेप्सी वाले, और सारे पेप्सी वाले आपको कलरफुल दिख रहे हैं।
अब ये होगा क्या कि जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे ना, जैसे यहाँ पे भी अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, सपोज हम लोग यहाँ पे देते हैं कोक, तो ये ऑटोमेटिकली कलर हट जाएगा। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने चेंज किया है, बट तो यहाँ पे आप नोटिस करो ये ऑटोमेटिकली कलर हट रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग विथ फॉर्मूलाज। ठीक है, अभी हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देते हैं। पहला ये समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरे में आते हैं। दूसरे में ये कहता है कि फिल द लाइट येलो कलर इनटू रोज वेयर सेल्समैन राजन प्रोडक्ट कोक एंड सेल्स ग्रेटर देन 70। तो अब ये कहता है कि हमें वो कलर करना है जिसका जो सेल्समैन है वो राजन हो, प्रोडक्ट जो है वो कोक हो, एंड सेल्स जो है वो ग्रेटर देन 70 हो। तो यहाँ पे फिर से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वैसे दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी देख लेते हैं। इक्वल टू इफ एंड दिस वैल्यू इक्वल टू राजन, दूसरा है दिस वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन 70, और दिस वैल्यू इक्वल टू क्या था लास्ट में, कोक होना चाहिए। प्रोडक्ट इक्वल टू, एंटर करेंगे। अब ये ट्रू आ रहा है क्योंकि राजन कोक और सेल्स जो है वो ग्रेटर देन 70 है, इसलिए ट्रू आ रहा है। नीचे अगर हम लोग देखें तो सब फॉल्स फॉल्स आ रहा है। आई थिंक कहीं और ट्रू होगा। नहीं, नहीं, अगर हम लोग कर देते हैं लाइक जैसे राजा ने यहाँ पे कोक भी है, तो यहाँ पे अगर 70, 60, 75 कर देते हैं, तो आप देखोगे ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, चलिए। अब ये आपकी क्वेरी आपके हिसाब से आएगी, तो वो आप देख लेना। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको। यही वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि मैं यहीं से फॉर्मूला क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहीं से एक्टिव के सेल सिलेक्शन करने वाला हूँ। तो इसलिए हमने इसको कॉपी किया और इसको देखा, और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया। न्यू रोज आज में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से कोई भी फॉर्मेट कलर ले लेंगे। ओके करेंगे और आप देखोगे राजन कलरफुल हो गया। यहाँ से डायरेक्ट फिल्टर लगा के हम लोग बाइक कलर भी सिलेक्शन कर सकते हैं। फिल्टर बाइक कलर कुछ टाइम हमें नहीं दिख रहे थे, कुछ बहुत सारे थे, तो आप देख रहे हो ये सारे के सारे आ गए जो हमारे तीनों को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर करते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, और ये हम लोग कंट्रोल से ठेल कर देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, अब तीसरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तीसरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या कहता है, फिल द लाइट ब्लू कलर इनटू सेल्समैन वेयर टोटल सेल्स ऑफ सेल्समैन इज ग्रेटर देन 5000। अच्छा, ये कह रहा है कि उनको कलरफुल करना है जिनका सेल्स जो है वो ग्रेटर देन 5000 है, यानी उनको तो ग्रेटर देन 5000 टोटल जो है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, टोटल करना होगा। लेकिन टोटल भी किसको करना है, पर्टिकुलर पर्सन का टोटल करना है, क्योंकि सबका टोटल तो हमने करना नहीं है। पर्टिकुलर किसी पर्सन का टोटल करना है, तो पर्टिकुलर किसी पर्सन का टोटल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू समीप, आपको पता होगा। यहाँ पे हम लोग रेंज ले लेंगे, तो रेंज हम ये वाला रेंज ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया जो है वो है राजन, हम लोग राजन का देखना चाहते हैं। और यहाँ से सम रेंज, तो सम रेंज हमारा ये वाला है।
और यहाँ पे हमें मिल गया 392। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया तो सबका टोटल आ गया। जैसे यहाँ पे बार बार चंदन है तो चंदन का ही देखोगे आप 4216 आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखोगे अब सबका टोटल आ गया। यही तो हमें पता करना था। अब हमें क्या करना था कि ग्रेटर देन 5000 हो, तो ग्रेटर देन 5000 तो कलर करना है। तो ग्रेटर देन 5000 आप देखोगे ये फॉल्स आ रहा है। हो सकता है एक तो ऐसे होंगे जो ट्रू होंगे, जैसे ये ट्रू 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 है, मोनू है, दीपक है, तो इस तरह से मोनू दीपक वगैरह ट्रू ट्रू है। तो यहाँ से हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन करेंगे, कॉपी करेंगे और अगेन फिर से वही साजन से लेके नीचे तक हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाके अप्लाई कर देंगे। कलर आप कोई भी दे सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग ओके करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि वो कलरफुल हो गया। यानी ये सारे के सारे जितने भी हैं, वो जैसे मोनू है वो ग्रेटर देन 5000 है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था ट्रू है, तो वो जितने भी ट्रू वाले हैं उनका वो आ गया, राइट। तो होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसको करते हैं रिमूव और इसको भी करते हैं रिमूव और इसको करते हैं यहाँ से क्लियर कंडीशन। अगला देखते हैं हम लोग। अगला चौथा क्या है, fill the light blue color into salesman where count of salesman sales is less than 75। ये भी सेम ऑप्शन है, काउंट करना है हमें इस बार, इक्वल टू काउंट। क्या काउंट करना है, तो इस रेंज में हमें काउंट करना है इसको। और वो कह रहा है कि जो लेस देन 75 हो, यही लेस देन 75 है, तो हमें सिर्फ उसे ही करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लेस देन 75। अब जैसे हमने कंपेयर किया वो हमें ट्रू फॉल्स मिल गया। तो आप नोटिस करोगे लगभग फॉल्स ही है, कहीं कहीं ट्रू दिख रहा है, जैसे राजन का ब्लूबेरी है वो ट्रू है। चलो हम लोग इसको भी अप्लाई कर देते हैं, कॉपी करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है अपने सिलेक्शन कर लेना, नहीं तो फिर आपको फॉर्मेट पेंटर्स के थ्रू पेस्ट करना होगा। हो जाएगा वैसे, बाद में भी हो जाएगा। अगर आप सिंगल पे भी अप्लाई कर देते हो और आपको करना है तो आप फॉर्मेट पेंटर के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं न्यू रूल, और न्यू रूल में हम लोग यूज फॉर्मूला अगेन पेस्ट फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट आपने सेट कर देना है, ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे और आप नोटिस करोगे कलरफुल आ गया। अगर हम लोग को यहाँ से फिर से कंट्रोल से फेल लगाए और यहाँ से फिल्टर बाई कलर ले लेंगे तो फिल्टर बाई कलर हमें दिख जाएगा। तो ये सारे जो राजन राजन है, राजन ही है, दूसरा तो कोई है नहीं जो काउंट में 75 हो, 75 हो, आप देख रहे हो ट्रू ट्रू ट्रू। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन हमें पता चल गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, सॉरी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग रिमूव कर देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अगले असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ में कह रहा है फिल द लाइट ब्लू कलर इनटू सेल्समैन वेयर सेल्स इन दिसंबर मंथ और कोक। तो यहाँ पे और का ऑप्शन आ गया कि दिसंबर मंथ हो या कोक हो, उन सबको कलर करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू, और दिसंबर वाले को भी करना है, तो दिस वैल्यू इक्वल टू दिसंबर, या फिर दूसरा है दिस वैल्यू इक्वल टू कोक। दोनों ही कंडीशन में करना है। आप देख रहे हो ट्रू आ गया और यहाँ फिर से हम लोग वही अप्लाई कर देंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
फॉर्मेट कलर करना है, अगेन हम लोग पिंक कलर ही ले लेते हैं एंड ओके कर देते हैं, अगेन ओके कर देते हैं। अब देखो जहां जहां आपको कोक या दिसंबर मिलेगा वहां वहां वो कलरफुल होगा। ठीक है, तो होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा और इसको भी हम लोग क्लियर रोल कर देते हैं। नंबर 6 में हम लोग देखते हैं। 6 में कह रहा है फिल द लाइट ब्लू कलर इनटू सेल्समैन वेयर सेल्स जुलाई अगस्त और सितंबर। तो ये आप लोग कर लोगे, वही और का फॉर्मूला लगाएंगे, जुलाई अगस्त सितंबर कर लेंगे, एक ही के साथ करना है। अब एक ही के साथ तीनों ऑप्शन आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ ध्यान रखना है क्या करेंगे हम लोग, और बता देता हूँ। दिस वैल्यू इक्वल टू जुलाई, या फिर अब अगेन दोबारा भी लगाना है, आप एक साथ नहीं लगा सकते हो, तो इसमें क्या करना है हमें, दोबारा भी इसी को लगा देंगे, दिस वैल्यू इक्वल टू अगस्त, फिर से हम लोग लगा रहे थे दिस वैल्यू इक्वल टू सितंबर, एंटर करेंगे तो आप देखोगे ये फॉल्स हो गया, और जहां जहां ट्रू अगस्त और सितंबर है वहां वहां ट्रू हो गया। फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे, बताइए आपको ये आ जाएगा, तो इसको रहने देते हैं। अगला देखते हैं हम लोग 7 नंबर। ये कहता है फिल द लाइट ब्लू कलर इनटू सेल्समैन वेयर सेल्समैन इन ए दैट मंथ सेल्स इज ग्रेटर देन 500। अब ये कहता है कि उस सेल्समैन को कलर करना है जिसके मंथ में ग्रेटर देन 500, यानी जिस मंथ में। अब यहाँ पे क्या करना है, दो चीजें नोटिस करो आप, क्या है, वो सेल्समैन को हमें कवर करना है जो सेल्समैन एक महीने में 500 से ज्यादा का सेल्स किया। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा यहाँ पे, एक तो है नहीं, दो है, दो कंडीशन है, तो दो कंडीशन और सम भी करना है, तो हम लोग दोनों कंडीशन के साथ साथ करेंगे सम इफ। अब यहाँ पे सम रेंज हम लोग ये वाला लेते हैं, सम रेंज हो जाएगा। दूसरा हमें कह रहा है क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज हमारा ये है, और यहाँ पे क्राइटेरिया हम लोग लेते हैं राजन को। फिर से हमारा क्राइटेरिया क्या है, सेल्स मंथ का करना है, तो हम लोग मंथ सिलेक्शन कर लेते हैं, और इसमें हम लोग मंथ को सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये हमें मिल रहा है 396, अब ये नहीं है, तो इस तरीके से हमें सबका मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि A2 है, A3 A4 होता चला जाएगा, D2 है तो D2 D3 D4 होता चला जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग क्लिक कर दें तो अभी आप देखो सबका निकल गया, जैसे इसका 590 है मोनू का, तो मोनू का मार्च में सिर्फ 590 है, बाकी में नहीं है। यहाँ पे मोनू का 580 इसमें भी है। तो जहां जहां जो जो कलर है वो हो जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, ग्रेटर देन 500 कर देना है, ताकि ट्रू पता चल जाएगा हमें। ग्रेटर देन 500, ये फॉल्स है क्योंकि नहीं है। आप नोटिस करोगे थर्ड वाला जो है वो ट्रू आ रहा है, तो यही वाला ऑप्शन फिर हम लोग वहां अप्लाई कर देंगे। ये होप आपको पता है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 8 में देखते हैं, नंबर 8 में क्या कहता है, कहता है कि बिलो सेल्समैन, बिलो यानी मोनू देना है, और क्या करना है, इसका कोई यूज नहीं है, फिल द लाइट ब्लू कलर इनटू सेल्समैन बिलो वैल्यू, जब वैल्यू भी यहाँ पे देना है। तो ये कहता है कि वैल्यू जो भी दे देंगे, जैसे हमने दे दिया वैल्यू 600, तो अगर मोनू का 600 से ज्यादा है किसी मंथ में, मंथली टोटल, अगर मंथली टोटल वैल्यू है, सॉरी दोस्तों ये मैं नहीं बनाया है तो इसलिए मुझे पता है, मंथली टोटल वैल्यू है ग्रेटर देन 600, ग्रेटर देन 600, तो 600 से ज्यादा वाले को हमने कलरफुल करना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वही लगा देंगे, इक्वल टू इफ सम रेंज। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो क्राइटेरिया रेंज हम लोग ये सिलेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे मोनू आ गया। उसके बाद है क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में ग्रेटर देन 600 लेना है हमने, तो इसी को सिलेक्शन कर लेंगे। मंथली वैल्यू ग्रेटर देन 600,
जब मंथली वैल्यू ग्रेटर देन 600, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पर्टिकुलर सेल्स में एक प्रॉब्लम क्या है, सर ये क्वेश्चन को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर गया मैं। यहाँ पे है कि बेसिकली यहाँ पे कोड दिया हुआ है और ये नाम है, इस नाम के अकॉर्डिंग अगर ये होता है तो हमें उसको कलर करना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना होगा, हमें वी लुकअप का यूज करना होगा, क्योंकि वी लुकअप से हम लोग इसका कोड फाइंड आउट करेंगे और फिर कोड फाइंड आउट करने के बाद, क्योंकि एक एक का कोड तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वी लुकअप। तो हमने यूज किया वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा है मोनो, टेबल एरे है हमारा सेल्स में, और यहाँ पे हमें क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हमें लेना है 0, 2 नंबर 2 नंबर कॉलम में से लेना है और 0 हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे 6598 हमारा कोड निकल गया। अब ये कह रहा है कि उसमें से मैच करना है। अभी क्या करना है कि इसमें से जो 6598 है उसको हमने कलर कर देना है, तो इक्वल टू दिस इक्वल टू 6598। तो अगर ये इक्वल टू ये होता है तो हमें कलर करना है, नहीं तो नहीं कलर करना है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को फिक्स कर देंगे। एंटर कर देंगे, ट्रू आ गया। एंटर कर देंगे, फॉल्स ट्रू आ रहा है। इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों ये समझ लेना है कि किस तरीके से हुआ है, यानी मोनू को हमें कलर करना है सिर्फ, बस और कुछ नहीं करना है। न्यू रूल, लेकिन उसका कोड दिया हुआ था तो कोड से हमें टेबल से पता करना होगा, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वी करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, अगेन ओके करते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि जिसके जिसके 6598 है वो कलरफुल हो गया। अगर हम मोनू की जगह यहाँ पे लाइक कुछ और लिखते हैं, जैसे हम लोग राजन लिखते हैं, तो आप नोटिस करोगे अब राजन कलरफुल हो गया, मोनू हट गया। तो इसी तरीके से जिसको भी हम लोग हटाएंगे उसके हिसाब से ये चेंज होता जाएगा। जैसे राजन की जगह अगर हम लोग दीपक लिखते हैं, तो आप नोटिस करोगे दीपक का कलरफुल होता चला गया। 4645 था, 4565 उसका था, तो वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से चलता चला गया। तो ये हम लोगों ने देखा वी लुकअप के साथ कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगला एक और है, इसमें वही है, सेल्स में सेम चीज है, बट इसमें मोनू के साथ साथ हमें ग्रेटर देन 500 देना है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 500 भी दे देंगे। दो चीजें हमें कंपेयर करनी है। एक क्या करना है, इफ सेल्स है इन अ मंथ ग्रेटर देन 500 होना चाहिए, और किसका, मोनू का। तो जिस मंथ का हो उस मंथ को हमने कलरफुल करना है, उसी मंथ वाले को कलरफुल करना है। तो वही अगेन भी लुकअप लग जाएगा यहाँ पे। लुकअप वैल्यू है हमारा मोनू, टेबल एरे है हमारा ये, उसके बाद कॉलम नंबर है 2, और उसके बाद 0 दे देंगे हम लोग। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन दिस अमाउंट दे देना है। एंटर करते हैं, अभी ये ट्रू आ गया, तो नई चीजें ट्रू आ गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे। अभी भी ट्रू आ रहा है। यहाँ पे 6598 किसका है, 6598 मोनू का ही है, इसलिए ट्रू आ रहा है। तो मोनू होना चाहिए, इसमें हम लोगों ने फिक्स कर दिया है ये वाला नंबर। मोनू से ये निकाला हम लोगों ने, ये निकल के आया पिकअप से हमारा, अच्छा सॉरी। और ये वाला जो है उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे।
क्या कंपेयर करेंगे, तो अब ये कहता है कि मोनू, तो सबसे पहले तो मोनू को जाके ढूंढना है। ठीक है, तो अगर ये मोनू हो तो इक्वल टू दिस वैल्यू हो, तो अभी ये आ गया ट्रू फॉल्स। तो आप देखोगे ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना है, एक चीज और क्या कहता है कि जो सैलरी उसकी अगर 5 मंथ 100 से ज्यादा हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, तो दोनों के लिए हम लोग क्या कर देंगे, एंड लगाएंगे। एक तो ये होना चाहिए, और दूसरा कह रहा है यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सम, थोड़ा बड़ा जरूर हो गया, दिस वैल्यू सम रेंज है, क्राइटेरिया रेंज हम लोग ये वाला ले लेंगे, और क्राइटेरिया रेंज को हमने मैच करना है के साथ, और उसके बाद हमने दूसरा क्राइटेरिया जो लेना है वो लेना है मंथ, और इसमें हमने देखना है जैन, सम एक्स निकल के आ गया, और इसको हमने कर देना है ग्रेटर देन 500। 500 को हम लोग फिक्स कर देंगे, और ये वाली वैल्यू हम लोग करके निकाल देंगे। अभी आप देखोगे ट्रू आ गया, और ये ट्रू ट्रू सारे फॉल्स हो गए। अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मोनू होना चाहिए। अब मोनू की जैसे 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 ही हम लोग सोनू देंगे तो आप नोटिस करोगे मोनू जो है वो फॉल्स हो गया। अब सोनू का 3579 है, तो सोनू का जो पेप्सी है वो अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि ये ट्रू है। जैसे सपोज अगर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल करते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक तो हमें मोनू सोनू चाहिए, सोनू का जो है 3579, 357, और इसमें भी कह रहा है कि जिस महीने का ज्यादा हो, जिस महीने का ज्यादा हो, तो यहाँ पे कौन सा दिखा रहा है ट्रू, ये अगस्त का दिखा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से अगस्त ले लें, ये हमारा अगस्त ये हम लोग ले लेते हैं, ओके करते हैं, और अगस्त में फिर हम लोग सोनू का ले लेते हैं। तो सोनू का था 3579, हटाते हैं, और तो आप नोटिस करो अगर अगस्त का हम लोग टोटल करें तो अगस्त का टोटल हमें दिखाएगा 608। तो इस वजह से ये हमें दिखा रहा है, कलर कलर में दिखाएगा। अंडू कर लेते हैं एक बार, की जरूरत नहीं है, तो इसको फिल्टर को रिमूव करते हैं, और यहाँ से यही वाला फंक्शन थोड़ा बड़ा जरूर बन जाएगा, बट ये समझ लेना है कि किस तरीके से वर्क करता है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू अप्लाई दिस। एंड दोनों ओके करते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे अगस्त का भी है, अगस्त का ही है, दूसरा कोई महीना नहीं है। नवंबर भी है, नवंबर भी अगर आप नोटिस करोगे तो नवंबर का भी आपको 500 से ऊपर मिलेगा। दिसंबर भी है, तो नवंबर और दिसंबर दोनों महीने में इसने 500 से ऊपर वर्क किया है। तो होप आपको आज समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद फार्मूलाज हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आपको क्लासेस लेनी है तो क्लासेस लेने के लिए आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 8882354518।
आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। 882354 882354 518। मेरा नाम रुपेश है, पता ही होगा आप लोगों को। Thank you।